हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। इससे पहले वाले वीडियो में आपका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया सेट का। आज हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है एम्प्टी सेट। इसी को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं या नल सेट भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही होती है। इसी को हम एम्प्टी बोले, चाहे वॉइड बोले, चाहे नल सेट बोले। तो ये होता क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट होता है जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब उसका रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो आप? या तो एक कर्ली ब्रैकेट जो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो बना सकते हैं, तो ये भी एम्प्टी सेट का ही रिप्रेजेंटेशन है। या इसकी जगह पे हम और फाई का यूज कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है? एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन। दूसरा देखिए क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? वह सेट जिसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं फाइनाइट सेट। अ सेट दैट कंटेन्स फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। अगर उस सेट में, किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो इनफाइनाइट। यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दिया गया है। पहला है सेट ऑफ वोवल्स AEIOU। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट हैं, तो हम इसको बोल देंगे फाइनाइट सेट। ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर 1 2 3 करके सो ऑन इनफाइनाइट तक, तो यह सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इसी सेट को नेचुरल नंबर सेट भी बोलते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि अगर किसी सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो फाइनाइट सेट, और अगर उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। कौन कौन से सेट को हम इक्वल सेट बोल सकते हैं? टू सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड राइट A इक्वल्स टू B। दो सेट को हम इक्वल तभी बोल सकते हैं अगर उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको बोल देंगे इक्वल सेट। और कैसे लिखेंगे? A इक्वल टू B। दूसरा है सबसेट। A set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। तो अगर कोई सेट A है, उसके सारे एलिमेंट B में है मौजूद, तो हम उस A को B का सबसेट बोल देंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। A की वैल्यू है 1 and 3 और B में 1 3 5 7 9। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि A का जो 1 3 है वो B में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल देंगे? A इज सबसेट ऑफ B। तो ये था सबसेट। अब देखते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के सबसेट यहाँ पर दिए हैं। पहला है नेचुरल नंबर, जो कि सबसेट होता है इंटीजर का। उसके बाद इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का, Q से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद रैशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर के, और इसके साथ साथ इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होता है। क्योंकि नेचुरल नंबर इर्रेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है, तो यहाँ पर एक सीरीज ब्रेक हुई है। ये तो सब आपस में कनेक्टेड है कि नेचुरल नंबर इंटीजर का, इंटीजर रेशनल नंबर का, और रेशनल रियल नंबर का।